कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दुष्यंत कुमार की यही पंक्ति हिंदुस्तान के प्रधान नरेंद्र दामोदर दास मोदी के दिलो दिमाग में ऐसी रचबस गई है कि उन्हें ना दिन दिखता है और ना रात, ना भूख लगती और ना प्यास। राष्ट्र के विकास के लिए जुनून, दिल में प्रेम, हौसला चट्टानी और जोश आसमानी। ऐसा कि सुराख आसमां में करना हो या फिर पहाड़ों को चीरना हो, 56 इंच का फौलादी सीना लिए कहीं भी धड़धड़ाते हुए चल पड़ते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ये प्रोजेक्ट जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं। इसका नाम है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन। मतलब एक ऐसा सपना जो पहाड़ पर रहने वाला कभी सोच भी नहीं सकता था, वो साकार होने जा रहा है। एक ऐसी ख्वाहिश जो पहाड़ियों के लिए असंभव थी, लेकिन संभव होने जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के धाकड़ फैसलों में से एक और नाम शुमार होने जा रहा है। वो है 16,216 करोड़ खर्च करने के बाद बन रहा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन। साथियों, डबल इंजन की सरकार, इन सरकार के होने से चीजें कैसे बदलती हैं, विकास पर लगे हुए ब्रेक कैसे हटते हैं, इसका बहुत बड़ा उदाहरण ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन है। मगर इस रेल लाइन की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों सत्ता के शिखर पर बैठे प्रधानमंत्री और राज्य में दिन रात इंफ्रास्ट्रक्चर के सपने संजोने वाले मुख्यमंत्री इस प्रोजेक्ट को अपनी आन बान और शान से जोड़कर देखने लगे? तो वजह सुनिए। माथे पर तिलक लगाए, गले में रुद्राक्ष डाले, बदन पर भगवा ओढ़े और सिर पर पहाड़ी टोपी पहने नरेंद्र मोदी को आपने कभी केदारनाथ, कभी बद्रीनाथ, कभी गंगोत्री और कभी यमुनोत्री में सनातन के लिए सर्वस्व लुटा देने वाला भाव देखा जरूर होगा। कहते हैं कि जब भी प्रधानमंत्री आसमान से सफर करके किसी भी धाम पर उतरते थे तो मन में ये टीस रहती थी कि आखिर कब देशवासियों के लिए भी एक सस्ता, सुगम और समृद्ध रास्ता बना पाएंगे। जैसे ही राज्य की बागडोर पुष्कर सिंह धामी के हाथों में आई तो फिर रास्ता तो बनना ही था, क्योंकि मोदी के सपनों के साथ देश का मस्तक ऊंचा रखना ही धामी का सर्वप्रथम कर्तव्य रहा है। आज परिणाम सबके सामने है। ऋषिकेश से लेकर कर्णप्रयाग तक रेल लाइन में 16 सुरंगें हैं, जो विकास का प्रमाण है, इंजीनियरिंग का कमाल है और नए भारत के नए स्वरूप की पहचान है। अब आपको बिना वक्त गंवाए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दृढ़ निश्चय, भारतीय रेलवे के दृढ़ संकल्प और प्रधानमंत्री मोदी के साकार होते सपनों की हकीकत से रूबरू कराते हैं। मतलब कि एक करके आपको ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की खासियत बताते हैं। इस प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 125 किलोमीटर है, जिसमें 16 टनल है। सभी 16 टनल की लंबाई जोड़ दें तो 104 किलोमीटर का एरिया सिर्फ सुरंग का रास्ता है। सबसे बड़ी सुरंग 14.58 किलोमीटर लंबी है। इसके साथ ही 18 बड़े पुल और 12 नए स्टेशन भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होंगे। लंबे समय से यहाँ के लोगों को प्रतीक्षा थी कि जल्दी जल्दी इसका काम हो। जैसा अभी टीवीएम मशीन के बारे में आपने बताया, ये अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से युक्त मशीन है और सुंदर उत्कृष्ट एक इंजीनियरिंग का ये हमारे सामने उदाहरण है कि हम सब लोगों ने देखा और आप सब लोग भी देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से वो मशीन काम करते हुए आ रही है। और बहुत जल्दी हमारा जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना 125 किलोमीटर की ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की चल रही है, वो जल्दी ही पूरी होगी और हमारे इस क्षेत्र में पूरे 4 धाम में आने वाले लोगों को, पर्यटकों को बहुत सुविधा मिलेगी, बल्कि यहाँ के स्थानीय निवासियों को भी। और जो हमारा पूरी तरह से ये हमारा सामरिक रूप से भी बहुत महत्व का स्थान है, कर्णप्रयाग तक जाने वाली ये रेल उस रास्ते से गुजरेगी, उस पूरे को पूरा बहुत हमारे देश को भी लाभ होने वाला है, यहाँ के क्षेत्रवासियों को भी लाभ होने वाला है। और साथ में ये अपने आप में एक ऐसी परियोजना है जिसमें 125 किलोमीटर में 35 बड़े पुल बन रहे हैं और 17 सुरंगें बन रही हैं
12 रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये सौगात देने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय रेल मंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड के सभी निवासियों की ओर से बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट में जिन 16 सुरंगों का बार बार जिक्र हो रहा है, उसमें से टनल 8 भारत की आने वाली सबसे बड़ी रेल टनल है, जिसकी कुल लंबाई 14.58 किलोमीटर है। यानी कि न सिर्फ भारतीय रेलवे बल्कि भारत एक और इतिहास रचने जा रहा है। देशवासियों के दिलों में 125 किलोमीटर की ये रेल लाइन आस्था और विश्वास की लाइफलाइन बन जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री की पैनी नजर इस प्रोजेक्ट पर लगातार है। मौका जब मिलता है बिना किसी तामझाम के मुआयना करने निकल पड़ते हैं। तो आपको सच करना है, देश को तोहफा देना है, देशवासियों के लिए सौगात बांटनी है। लिहाजा पुष्कर सिंह धामी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी है। भारतीय रेल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रधानमंत्री की टीस पर जल्द मरहम लगाने को भरसक कोशिश कर रहे हैं। हिमालय में टनल बोरिंग मशीन को सक्सेसफुल करना ये एक बड़ा चैलेंज था। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा बड़े टारगेट देते हैं और बड़ी चैलेंजिंग काम को हाथ में लेने के लिए प्रेरणा देते हैं। तो टनल बोरिंग मशीन हिमालय की जियोलॉजी में चलाना एक बहुत ही कठिन काम था। तो ये आज एक बहुत बड़ी साइंटिफिक उपलब्धि है और विशेषकर हमारे उत्तराखंड के जो इस देवभूमि के सभी जो निवासी हैं उनके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ये बहुत बड़ी जो प्रधानमंत्री जी की जो एक उनका संकल्प है, उस संकल्प की बड़ी एक सिद्धि है। पहाड़ों को चीरकर ट्रेन के लिए रास्ता बनाना दाल भात का कवर नहीं है। ये काम दशरथ मांझी अपनी फगुनिया की आशिकी में कर सकते हैं या फिर मोदी और धामी जैसे देश प्रेमी। हालांकि इस फौलादी काम में IIT रुड़की की भी गजब भूमिका रही है। रेल विकास निगम को जैसे ही हरी झंडी मिली, उन्होंने बिना देर किए IIT रुड़की के डायरेक्टर को संपर्क किया। फिर 3 महान विभूतियों की एक टीम बनाई गई जो पहाड़ को चीरकर बिना किसी नुकसान के सुरंग बनाने में महारथी थे। ऋषिकेश कर्णप्रयाग का सपना कभी पूरा नहीं होता अगर हमारे पास 3 महान विभूति नहीं होती, जिन्होंने अपने कारनामे का ऐसा नमूना पेश किया जिसे देखकर आज दुनिया दंग है। चाहे वो पहाड़ से चट्टान का चीरना हो या फिर गहरी नदी के बीच तेज बहाव में पुल बनाना हो, इन तीनों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। चलिए आपको एक एक करके इनके बारे में डिटेल से बताते हैं। सबसे पहला नाम M रविंद्र। ये रेलवे बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं। रेल लाइन की हर बारीक से बारीक जानकारी ये उंगलियों पर गिना डालते हैं। दूसरा नाम डॉक्टर J गोल्शर। अगर दुनिया में कहीं भी पहाड़ों के अंदर सुरंग बनानी हो तो बिना इनके आपका सोचना भी महंगा साबित हो सकता है। इसलिए डॉक्टर गोल्शर को अंतरराष्ट्रीय सुरंग एक्सपर्ट कहते हैं। और तीसरा सबसे अहम नाम है VK रैना, जिनके बिना आप गहरी नदियों पर पुल की परिकल्पना भी नहीं कर सकते। इलाका हिमालय का है तो हौसला नए भारत का, राज्य उत्तराखंड है तो सपना नई संभावनाओं का। नतीजा ये है कि प्रोजेक्ट के पूरा होते ही प्रदेश के 5 जिले देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, गौचर और कर्णप्रयाग में बुलेट की रफ्तार से बिजनेस बढ़ेंगे। सभी शहर जुड़ेंगे, तीर्थ यात्रियों की बाढ़ आएगी, टूरिज्म का धंधा आसमान छुएगा, आवश्यकताएं अपार आएंगी, औद्योगिक विकास होगा, कुटीर उद्योग दौड़ेगा और फिर निश्चित है कि अर्थव्यवस्था को 4 चांद लगेंगे। ऋषिकेश और कर्णप्रयाग को जोड़ने वाली ये रेल लाइन संभावनाओं का पिटारा है, जिसकी झोली हमेशा हमेशा के लिए भरी रहने वाली है। इससे 4 धाम की यात्रा आसान होगी, बिजनेस और बिजनेसमैन के लिए नए मौके मिलेंगे और यहाँ हिमालय की वादियों में बरसों से रह रहे लोगों को भी रोजगार के नए साधन मिलेंगे। महोदय, तीर्थाटन बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा, लोग बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा करेंगे। हमारे सिख भाई जो हैं वो हेमकुंड साहिब जा सकते हैं। जो लोग हमारे एडवेंचर प्रेमी हैं वो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जाएंगे, ओली में स्कीइंग करेंगे और वैली ऑफ फ्लावर्स देखने के लिए ट्रेन से जा सकेंगे। ये देवभूमि उत्तराखंड है, जहां इस प्रोजेक्ट को तय समय पर जमीन पर उतारने के लिए इंजीनियर्स, साइंटिस्ट और यहां पर काम कर रहे कारीगर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पहाड़ पर नई राह बना रहे हैं। फिर चाहे वो
बड़ी से बड़ी परेशानी हो या फिर कठिन से कठिन मौसम हो, ये यहाँ पर चट्टान की तरह तैनात दिखे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भारतीय रेलवे और भारत के प्रधानमंत्री के अदम्य साहस और सहयोग की बदौलत राज्य के 5 जिलों में रफ्तार का ऐसा पंख लगाने वाले हैं जिस पर सवार हर सनातनी खुद को गौरवान्वित महसूस करेगा। हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा इंतजार कर रहा है, पलके बिछाए राह देख रहा है कि कब कर्णप्रयाग तक तूफान की रफ्तार को टक्कर देती ट्रेन दौड़ेगी और कब सनातनी इस पर सवार होकर मां गंगा को नमन करते भगवान विष्णु और भोलेनाथ के आगे सिर नवाएंगे, 4 धाम जाएंगे और पुण्य कमाएंगे।